मेरा नाम है प्रियंका, आप देख रहे हैं इट्स सिंपल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ योर फ्रेंड्स यूज यू, कैसे तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर कि ये वीडियो सारे दोस्तों के लिए नहीं है। कुछ दोस्त ज़रूर हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जो हमारा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो उन दोस्तों के ऊपर है, ठीक है। मेन टॉपिक पे बात करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। मे बी उस स्टोरी से तुम अपने आप को, अपनी लाइफ की सिचुएशंस को रिलेट कर पाओ। एक बार एक वुल्फ होता है और एक शीप होती है। दोनों वुल्फ और शीप नदी के किनारों पे खड़े होते हैं। वुल्फ एक साइड पे और शीप एक साइड पे। पानी का बहाव जो होता है वो कुछ इस डायरेक्शन में होता है, वुल्फ की साइड से शीप की साइड तक, और नदी बह रही होती है। तो वुल्फ को भूख लगी होती है, पर ये जिस जंगल में रहते हैं वहाँ का नियम होता है कि कोई भी उस जंगल के प्राणियों को नहीं खाएगा, जंगल के बाहर जाके खा सकते हैं। तो ये जो वुल्फ होता है ये पहले शीप से नॉर्मली बात करनी शुरू करता है। एक्चुअल में इसका पर्पस क्या होता है, शीप को खाना, पर इस जंगल के नियम के अकॉर्डिंगली उस शीप को ये तब तक नहीं खा सकता जब तक या तो इसकी लड़ाई ना हो या फिर ये ऑलरेडी डेड ना हो, तब तक ये उस शीप को नहीं खा सकता। ऐसा इस जंगल का नियम है। तो अब ये उससे नॉर्मली बात करनी शुरू करता है और फिर वुल्फ अचानक से शीप को ब्लेम करता है कि तुम ये पानी झूठा कर रहे हो नदी का। शीप वो ये बोलती है मैं पानी झूठा कर ही नहीं सकती क्योंकि बहाव जो है नदी का वो तुम्हारी साइड से मेरी साइड तक है। वुल्फ चुप हो जाता है। फिर से वुल्फ एक तरकीब लगाता है और फिर बोलता है कि तुमने मुझे गाली दी। तो जो शीप होती है, भेड़, वो कहती है मैंने तो कोई गाली दी ही नहीं। वुल्फ कहता है कि तुमने मुझे अभी गाली नहीं दी, 2 साल पहले दी थी। तो जो शीप है वो कहती है 2 साल पहले तो मैं पैदा ही नहीं हुई थी। फिर वुल्फ चुप हो जाता है। फिर ये एक तरकीब लगाता है। फिर ये कहता है अरे तुम्हारे किसी रिलेटिव ने दी होगी, तुम्हारी शक्ल मिलती है उससे। और फिर ये बहाना लगा के, लड़ाई करके ये इस शीप को खा जाता है। इस छोटी सी कहानी से हमें क्या समझ में आता है? इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि इस चालबाज वुल्फ को अपना मकसद, अपना पर्पस पूरा करना था इस बकरी को खाने का। उसके लिए इसने 100 बहाने ढूंढ लिए, 100 तरकीबें लगा ली ताकि वो अपना पर्पस, अपना मकसद पूरा कर पाए। शुरुआत इसने नॉर्मल बातचीत से करी और एंड रिजल्ट इसे वही मिला जो इसे चाहिए था। देखो 3 शब्द होते हैं जिनसे तुम्हें मैनिपुलेट किया जाता है। पहला शब्द है प्रॉब्लम, दूसरा शब्द है रिएक्शन और तीसरा शब्द है सॉल्यूशन। प्रॉब्लम, रिएक्शन, सॉल्यूशन। पहले प्रॉब्लम क्रिएट करो, फिर उसका रिएक्शन दो और एंड में सॉल्यूशन भी बता दो। इस केस में वुल्फ ने पहले प्रॉब्लम क्रिएट करी। कोई प्रॉब्लम थी नहीं, कोई लड़ाई थी नहीं, बट इसके दिमाग में एक मकसद था, एक पर्पस था उस शीप को खाने का। और उस पर्पस को पूरा करने के लिए इसने पहले प्रॉब्लम क्रिएट करी, फिर उस पर रिएक्शन दिया गुस्सा होकर, और सोल्यूशन के तौर पे इसने कहा कि ये इंसाफ होगा मेरी साइड से, तो वो इसे खा जाता है। बहुत दोस्त ऐसे होते हैं जब वो इस थ्योरी को यूज़ कर रहे होते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है उनका अगला स्टेप क्या है। उन लोगों ने ये भी सोच रखा होता है कि अगर इस सवाल का तुमने ये जवाब दिया तो वो आगे से क्या जवाब देंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इसने ये सॉल्यूशन सोच रखा है अपने लिए कि मैं इस शीप को खाऊंगा, ये सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन तक जाने के लिए ये 1000 प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा और रिएक्शन भी इसका प्री डिटरमाइंड होगा। बिल्कुल उसी तरीके से तुम्हारे दोस्तों ने भी अपने दिमाग में, जो दोस्त तुम्हें यूज़ करना चाहते हैं किसी मकसद के लिए, किसी पर्पस के लिए, उन्होंने अपने दिमाग में एक गोल, एक सॉल्यूशन तो बना ही रखा होता है तुम्हारे खिलाफ। और जब भी कोई भी दोस्त ऐसी किसी भी थ्योरी का इस्तेमाल, उपयोग कर रहा होता है तुम्हारे ऊपर, तो उस दोस्त की बातों को पकड़ने की कोशिश किया करो। कहते हैं ना, रीड बिटवीन द लाइन्स, शब्दों के बीच की बात को समझने की कोशिश करो। जो इंसान कहना चाह रहा है वो तो तुम समझ ही रहे हो, पर जो वो नहीं कह रहा वो भी समझने की कोशिश करो। इन द सेंस कि उसके किसी भी बात को कहने के पीछे का, बोलने के पीछे का मतलब क्या है, मकसद क्या है, ये समझने की कोशिश करो। क्योंकि जब भी कोई भी तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा होता है, तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा होता है बुरे तरीके से, तब उसकी कोशिश यही रहती है कि वो तुम पे प्रॉब्लम, समस्याएं तुम्हें तब दे, या फिर उन समस्याओं के सॉल्यूशन के बहाने तुम्हें अपने जाल में तब फंसाए जब उसका ऑलरेडी तुम्हारे साथ एक ट्रस्ट बिल्डअप हो चुका होगा तब। क्योंकि ये दोनों, शीप और वुल्फ, इस जंगल में रहते थे और इस जंगल के नियम को फॉलो करते थे, तो इस शीप को अंधाधुन ऐसा लगता था कि ये वुल्फ भी उसी जंगल के नियम को फॉलो करेगा। एक ट्रस्ट था काइंड ऑफ इन दोनों के बीच। तुम ऐसे समझ सकते हो इस बात को। अगर ऑफकोर्स तुम्हारा किसी पे ट्रस्ट है नहीं, जो कि सपोज करते हैं तुम्हारे एनिमीज पे ट्रस्ट है नहीं, तो तुम उनके जाल में आसानी से नहीं फंसोगे। बट दोस्तों के ऊपर तुम्हारा डेफिनेटली खुद से ज़्यादा ट्रस्ट होता है। उस सिचुएशन में तुम्हारे फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब भी तुम किसी प्रॉब्लम में हो तो इन सारी बातों के बारे में ज़रूर सोचना। अब इसी चीज़ को चाणक्य नीति के थ्रू समझते हैं। चाणक्य ने कहा था कि मनुष्य जब बुद्धि से तनाव में हो
जब भी वो किसी समस्या में उलझा हो, प्रॉब्लम वाली बात आ गई, चिंताग्रसित हो, बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो और उसका चित्त, उसका मन भी संशय में हो, दुविधा में हो, तो ऐसे समय में उसके मस्तिष्क, उसकी बुद्धि से खेला जा सकता है, जिस तरीके से इस वुल्फ ने खेला। उसे उलझाकर, बातों में उलझाकर अपना रिएक्शन देके अपनी बुरे डीड्स को, बैड डीड्स को जस्टिफाई करके इसको खा गया। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी तुम्हारी तरफ कोई ऐसी प्रॉब्लम फेंके जिस पे तुम्हें डाउट हो रहा हो, तो ये ज़रूर सोचना कि उस प्रॉब्लम के पीछे का मकसद क्या है। क्या उस प्रॉब्लम से मुझे नुकसान और किसी और को फ़ायदा हो सकता है? क्या उस प्रॉब्लम से मेरा बुरा और किसी और का अच्छा हो सकता है? या कहीं वो प्रॉब्लम किसी ने क्रिएट तो नहीं करी? ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।